हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शंस, जिसे हिंदी में भिन्न भी बोलते हैं। सुभाष और फरीदा नाम के दो फ्रेंड्स क्लास में बैठे थे। सुभाष बहुत उदास था। फरीदा उससे पूछती है क्या हुआ। सुभाष बोलता है आज मैं अपना खाना लाना भूल गया। फरीदा कहती है कोई बात नहीं, मैं खाना लाई हूँ, हम दोनों शेयर कर लेंगे, हम फ्रेंड्स हैं इसलिए हम खाना शेयर कर सकते हैं। तो फरीदा जब अपना टिफ़िन खोलती है तो वो देखती है वो 5 पूड़ियाँ लाई थी, वो 2 सुभाष को दे देती है और 2 वो खुद खा लेती है। अब बची 5वीं पूड़ी, ये है हमारी 5वीं पूड़ी। तो क्या करती है, उसको आधा बीच में से तोड़ती है और ऊपर वाला पोर्शन सुभाष को दे देती है और नीचे वाला वो खुद ले लेती है। सुभाष अपने हिस्से को और आधा तोड़ देता है और उससे पूछता है ये एक हिस्सा किसके बराबर है। तो फरीदा क्या करती है, अपने हिस्से को भी आधा तोड़ देती है और बोलती है ये एक हिस्सा 1/4 है। 1/4 कैसे है, आओ समझते हैं। पूरी पूड़ी है हमारी, उस पूड़ी को 4 टुकड़ों में बांट दिया। 4 इक्वल टुकड़े हैं, 4 बराबर टुकड़े हैं। 4 बराबर टुकड़ों में हमने यहाँ पे बांट दिया तो एक टुकड़ा सब टुकड़ों से 1/4 होगा। कैसे, मान लो ये एक बॉक्स है, उसमें हमने 4 खाने कर दिए, 1 2 3 4। अब ये खाना इसके क्या प्रोपोर्शन में होगा, P/Q की रेशो में हम बताते हैं। टोटल टुकड़े हैं 4, कोई एक टुकड़ा अगर पूछा है तो वो ऊपर आ जाएगा, वो हो जाएगा 1/4। अगर आपसे पूछा जाए 2 टुकड़े किसके बराबर हैं, 2 टुकड़े किसके बराबर हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/4। टोटल टुकड़े 4 और जितने टुकड़ों को शेड किया है, जितने टुकड़ों को लाइनें लगाई हैं, वो टुकड़े ऊपर आ जाएंगे। जैसे हमारे एग्जाम्स में होता है 100 नंबर का पेपर होता है, बच्चे के आए मान लो 80 नंबर, 85 नंबर, सपोज 85 नंबर, तो टीचर ऐसे ही लिखती है 85/100, 100 में से 85। इसे बोलते हैं फ्रैक्शंस। इस ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर। 100 जो है ये होल है, होल में से 85 एक टुकड़ा है, ठीक है। 100 है होल और 85 जो है उसका एक टुकड़ा है। और अच्छी तरह से समझते हैं, मान लो एक पिज्जा है हमारे पास, पिज्जा से तो सबको समझ आ जाता है। पिज्जा के हमने टुकड़े कर दिए, ऐसे ही आता है ना, पिज्जा कट होकर मिलता है हमें। कितने टुकड़े किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 टुकड़े कर दिए। पूरे पिज्जा को होल बोलेंगे। जब हम उसको टुकड़े कर देते हैं तो उन टुकड़ों की गिनती करेंगे। गिनती की हमने 8। अब मैंने 2 टुकड़े खा लिए, मैंने ये 2 टुकड़े खा लिए, यानी कि मैंने पूरे पिज्ज़ा जो कि 8 टुकड़े में बटा हुआ था उसमें से 2 टुकड़े खा लिए। तो मैंने कितना खाया, 2/8, ठीक है। ऊपर वाले को बोलेंगे अंश, नीचे वाले को बोलेंगे हर, या फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन फाइंड आउट करने का क्या मेथड हो गया, फर्स्ट स्टेप में आपने होल को टुकड़ों में डिवाइड किया, या ऑलरेडी डिवाइड किया हुआ तो उसको काउंट कर दिया। पहले आपने डिवाइड किया, फिर आपने उसको काउंट कर दिया एंड देन उसको P/Q फॉर्म में, बटे के फॉर्म में लिख दिया। कैसे लिखा, दोबारा से बता देती हूँ। होल को काउंट किया, कितने टुकड़े हैं, 8 टुकड़े हैं, 8 लिख दिया।
कितने पार्ट्स को शेड किया हुआ है वो ऊपर लिख दिया 2/8। ये हो गया फ्रैक्शन। तो चलो आओ इसी कॉन्सेप्ट को आगे समझते हैं। ये कुछ चित्र दिए हुए हैं, ये कुछ पिक्चर्स हैं, एक एक करके उनको समझते हैं। फर्स्ट में देखो, ये एक ट्रायंगल है, उसके अंदर एक छोटा ट्रायंगल बनाया हुआ है। ये छोटा ट्रायंगल इस बड़े ट्रायंगल को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए है। कितने इक्वल पार्ट्स हैं ये? कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 एंड 4। 1 2 3 एंड 4। एक ट्रायंगल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आपको क्या बताना है कि कितने पार्ट्स ये शेडेड है, इसको फ्रैक्शंस में लिखना है। 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, नीचे आएगा 4। कितने पार्ट्स हुए शेडेड पार्ट रेड कलर से? 1 एंड 2। तो ये बन जाएगा 2/4, 2/4। 2 न्यूमरेटर, 4 डिनोमिनेटर, 2 अंश है, 4 हर है। 4 मेन पार्ट्स हैं, टोटल पार्ट्स हैं, उसमें से 2 को शेड किया हुआ है। क्लियर? अगला करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 पार्ट्स हैं, कितने शेडेड है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 ब्लॉक को आपने रेड कलर से शेड किया हुआ है। अब ये सर्कल बॉल है, इसको 4 टुकड़ों में बांटा गया है। 4 टुकड़ों में बांटा, नीचे आएगा 4। कितने को शेड किया हुआ है, कितने को कलर किया हुआ है? 1। 1/4। इधर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल पहले आपने काउंट किए 8। अब देखो कितने शेडेड है? 1 2 3 4। वैसे भी इस बटरफ्लाई के आधे हिस्से को कलर किया हुआ है, आधे को कलर नहीं किया हुआ। अगर टोटल है 8 तो आधे को किया यानी कि 4 को कलर किया है, तो 4/8 हो जाएगा। इसको बोलेंगे 4/8। इसे बोलेंगे 2/4। ठीक है? 7/9, 1/4। कैसे लिखते हैं? 2/5 मान लो गिवन है आपको, तो इसको कैसे लिखेंगे? 2/5। 2 पांचवा अंश। 2 जो है वो किसका अंश है? 5 का। ठीक है? 5/12 कैसे लिखेंगे? 5/12 अंश, या फिर बोलेंगे 5/12। एक और अलग टाइप से क्वेश्चन लेते हैं। कलर दिस पार्ट, रंग भरें। कैसे रंग? 2/6 गिवन है, आपने कलर करना है। आप चेक करो टोटल कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स हैं। ऊपर 2 क्या शो करता है आपका? अंश क्या शो करता है? 2 को आपने कलर करना है। 2 को आपने कलर कर दिया। ठीक है? सिंपल। अब हम करेंगे फ्रैक्शन और नंबर लाइन। संख्या रेखा पर भिन्न, उसको नंबर लाइन पे फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करना है। मेरे इंटीजर की वीडियो में मैंने नंबर्स को रिप्रेजेंट करना सिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अब इसके बाद देख लीजिएगा, लिंक साइड में आ रहा है। 1/2 को रिप्रेजेंट करना है। 1 को बीच में रखिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। आता है ना डिवाइड करना है? इसे कैसे करेंगे? मेरे साथ करो। 2 की टेबल पे 1 नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 0 लिख देंगे और ऊपर पॉइंट लिख देंगे। 2 5 10, यानी कि 1/2 इज 0.5। 0 से ये जो छोटे पॉइंट्स हैं 5 तक काउंट करना है आपने। 1 2 3 4 5। ये हो गया 1/2 की रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है 2/2, इसको रिप्रेजेंट करना है। 2/2 यानी कि 1। जब 2 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर आया 1, तो ये 1 यहाँ पे 2/2। ठीक है? इसी तरह से
आपको जो जो फ्रैक्शंस गिवन होंगे आप उसको रिप्रेजेंट करते जाएंगे, ठीक है। 3/2 अगर पूछा उन्होंने तो 3/2, 3 को बीच में रखा, 2 से 2 1s are 2, 1 नहीं गया, यहाँ पे पॉइंट आ गया 0, 1.5, 1.5, 1 के बाद 0.5 आगे लेके जाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 3/2 यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। 0.5 का मतलब है आपने ये बड़े बड़े वालों को छोड़कर ये जो स्मॉल मार्किंग है उसके अंदर चलना है। फ्रैक्शंस में हम इस मार्किंग पे भी ध्यान देते हैं, ठीक है। इंटीजर में क्या किया था आपने, 1 2 3 सिर्फ इसी तरह से गिवन था, 0 से स्टार्ट किया, 1 2 3 या फिर माइनस में गिवन है, आपको बोला 3 मार्क करो तो आपने डायरेक्ट 3 पे मार्क कर दिया। उस केस में हमने छोटी मार्किंग को नहीं देखा था, लेकिन फ्रैक्शंस में बटे में आ रहा है, पॉइंट्स में आंसर आ रहा है, तो आपने इस स्मॉल मार्किंग को भी ध्यान में देना है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस को डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। इस केस में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। 1/4, 2/6, 3/9, अंश छोटा है, हर बड़ा है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 4 फ्रेंड्स हैं और उनके पास है 5 एप्पल, 5 सेब, उनमें डिवाइड करना है। 5 सेब, 1 सेब, 2 3 4 5, इसको 4 दोस्तों में डिवाइड करना है। फर्स्ट फ्रेंड को ये मिल गया, सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ को। अब ये जो 5वां सेब है वो चारों में डिवाइड करना है। कैसे करेंगे, इस सेब के 4 हिस्से कर देंगे और ये एक एक हिस्सा ये फर्स्ट को दे देंगे, ये सेकंड को, ये थर्ड को, फोर्थ को, ऐसे ही डिवाइड करेंगे ना सेब को। तो हर दोस्त के पास कितना हिस्सा होगा, 1 सेब पूरा और 1/4, 1/4, 1/4 इस सेब का हिस्सा सब दोस्तों के पास इस तरह से होगा। या फिर इसका एक और मेथड है, 5 सेब को 4 टुकड़ों में डिवाइड कर दो। 5 सेब को ये 5 टुकड़े 4 जगह पे, 5 सेब थे हमारे पास, 4 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, 4 टुकड़ों में बांट दिया उसे, 20 टुकड़े हो गए और सबको 5-5 दे दिए, 5-5 सबके हिस्से में आ गए, ठीक है। 5-5 टुकड़े, टोटल सेब कितने थे, 4, ठीक है। इसको भी सेम वे है, 1/4, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 सेब जमा 1/4, ठीक है। 4 एलसीएम लीजिए, 4 + 1 हो जाएगा, ये भी 5/4। सेब तो 5 ही है ना, 4 ही दोस्त हैं, तो दोनों ही मेथड से सेम वे से डिवाइड होगा। बस अपनी सुविधा से जो जिसको समझ आए उस ढंग से उसको डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। अब ये 5/4 है आपका इम्प्रॉपर, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। इसी तरह से 7/6 भी हो जाएगा, अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो ये हो जाएगा विषम भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट है मिक्स्ड मिश्रित फ्रैक्शन, इसमें क्या था, होल प्लस प्रॉपर, जैसा कि हमने यहां लिखा था 1 + 1/4, ठीक है। सिर्फ लिखने का ढंग है, 5/4 लिखते हैं तो वो विषम बन जाएगा, लेकिन 1 + 1/4 यानी कि होल
प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, उसको जोड़कर लिखते हैं तो वो बन जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित फ्रैक्शन। 1/4 बना 5/4 ही, लेकिन लिखने का ढंग है, आप इसको 1/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1 इज द होल एंड 1/4 इज द प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तुल्य भिन्न। ये बॉक्स है, तीनों बॉक्स बराबर हैं। अगर हम यहाँ पे इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो इसे लिखेंगे 1/2। इसे हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो ये एक हिस्सा हो जाएगा, 2 हिस्सा हो जाएगा 2/4 के। और यही अगर हम छह पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, अब बताओ क्या तीनों बराबर हैं? एक ही बॉक्स है, आधे में डिवाइड किया तो उसे बोल दिया 1/2, 2 में डिवाइड किया तो 1/2, यही उसके 4 टुकड़े कर दिए हमने, ठीक है। इस बॉक्स को आप ऐसे घुमा दो, ऐसे ले लो, ऊपर वाले पोर्शन को आपने डिवाइड कर दिया तो टुकड़े तो 2 शेड हो गए, नीचे 4 आ गया। इसी तरह से इसे 6 टुकड़ों में डिवाइड कर दो, 3 को शेड कर दिया तो 3/6 आ गया। तीनों केस में वो ऊपर वाला पोर्शन कवर कर रहा है, ठीक है। और सिर्फ यहां पे इस पोर्शन में तीनों बॉक्सेस इक्वल हैं। आपने चाहे 1 में डिवाइड किया उसे, चाहे 2 में किया, चाहे 3 में किया। दैट मीन्स 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 3/6। वैसे भी आप देखो 1/2 को अगर मैं ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर क्या आएगा? 2/4। सेम है, अगर 1/2 को मैं ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर आएगा 3/6, ठीक है। अगर हमने ऊपर और नीचे दोनों से इकट्ठे मल्टीप्लाई किया है और उसके बाद वो स्टेटमेंट इक्वल आती है तो उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है 12/15, 12/15 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताइए। आप इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके बता सकते हो, 24/30, या फिर ऊपर नीचे 3 से डिवाइड कर दो, 4/5, एक ही बात है, ठीक है। अगर वो आपको कहते हैं कि इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल के बताओ, तुल्य भिन्न निकाल के बताओ, तो अब देखो इसमें कॉमन कौन सा नंबर आता है? 2 से डिवाइड करके देखो, 2 से 15 डिवाइड नहीं होगा, 2 नहीं डिवाइड हो सकता। 3 से डिवाइड किया, 3 से ये ऊपर भी कट रहा है, नीचे भी कट रहा है, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे कर दो, 12/15 को 2 डिवाइड बाई 2 करना है, अगर आपने इस 2 से सिर्फ इसको डिवाइड कर दिया, अंश को डिवाइड कर दिया और आंसर लिख दिया 6/15, तब ये इक्वल नहीं है। आपको ऊपर और नीचे सेम क्वांटिटी से डिवाइड करना है। अगर आप सिर्फ ऊपर कर देते हो या सिर्फ नीचे कर देते हो, उस केस में वो इक्वल नहीं होगा। इक्वल तभी होगा जब ऊपर और नीचे, बेसिकली क्या है, ये 2/2 आपस में कट जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन दिया होता 1 × 2/2 × 2, तो आप इसको काट देते और आंसर लिख देते 1/2, ठीक है। ऊपर और नीचे सेम से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, एक ही बात है। बेसिकली आपने 1 से ही मल्टीप्लाई किया है, किसी भी रकम को हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो तो हमने यहाँ पर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए 2, 3, 4 उससे मल्टीप्लाई करके उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल दिया। सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप, कोई फ्रैक्शन गिवन है उसको तब तक छोटा छोटा करते जाइए जब तक कि उनका कॉमन फैक्टर 1 ना बचे। क्या कहा मैंने? P/Q फॉर्म में कोई फ्रैक्शन है, उसको बिग फ्रैक्शन है, उसे स्मॉल 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 करते जाइए तब तक जब तक कि उसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। एग्जाम्पल लीजिए 36/53,
4। अब ये देखो किससे डिवाइड करना है, इसको छोटा करना है, 2 से डिवाइड करके देखें, ऊपर और नीचे दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 18 27। अब क्या करें, 3 से करके देखें, मुझे दिख रहा है ये 9 से ही चला जाएगा, तो डायरेक्ट 9 से ही कर देते हैं। 9 2 ज़ा 8, 9 3 ज़ा 27। क्या इससे भी छोटा हो रहा है? नहीं हो रहा। कॉमन फैक्टर क्या है? 1। इससे छोटा नहीं हो सकता, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, कोई भी फ्रैक्शन गिवन होगा उसको आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, एकदम से आपको ना है कि 9 से डिवाइड करना है, आप इसको 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, फिर आप देखोगे अगेन 3 से जा रहा है, तो आप उस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं। कोशिश करो एकदम से बिग नंबर अगर समझ आ रहा है तो उससे डिवाइड कर दो, सो दैट डायरेक्ट वो छोटी फॉर्म के अंदर आ जाए। कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्नों की तुलना। इक्वल बॉक्स लिया है, यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड किया है 1/2, यहाँ 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है 1/3, यहाँ 4 में, पोर्शन एक एक ही ले रहे हैं, एंड यहाँ 5 में। देखो एक चॉकलेट है, उसको 2 बच्चे खा रहे हैं, या एक चॉकलेट को 3 बच्चे खा रहे हैं, तो कौन ज़्यादा खाएगा? एक को 2 बच्चे खा रहे हैं तो उसके पास ज़्यादा बड़ा टुकड़ा आएगा। वैसे भी 1/2 को जब हम डिवाइड करते हैं आंसर आता है 0.5। 1/3 को डिवाइड करते हैं आंसर आता है 0.3। नंबर लाइन पे देखो 0.5 यहाँ होगा, 0.3 यहाँ होगा। 1/4 को किया तो 0.25, 0.25 यहाँ आ जाएगा। 1/5 को किया तो 0.2। यानी कि जैसे जैसे हर बड़ा होता जा रहा है, अंश अपॉन हर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, जैसे जैसे डिनोमिनेटर बड़ा होता जा रहा है वैसे वैसे आंसर छोटा होता जा रहा है। दैट मीन्स सबसे छोटा जहाँ पे हर है वो सबसे बड़ा टुकड़ा है। बड़ी चीज को 2 लोगों ने डिवाइड किया या बड़ी चीज को 3 ने किया। पिज्जा है, 2 लोग खाएंगे तो इतना होगा, 3 खाएंगे तो वही पिज्जा 3 हिस्से में डिवाइड हो जाएगा, वही पिज्जा 4 हिस्से में डिवाइड हो जाएगा। तो बताओ आप कितने लोगों के साथ खाना पसंद करेंगे? 2 के साथ। और नहीं अकेले? यस, अकेला तो बड़ा होगा ही होगा। अगर मैं कंपैरिजन पूछूं तो 2 के साथ खाना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ आपको ज़्यादा बड़ा टुकड़ा मिलेगा। अब यहाँ इस पे आते हैं, 1/2 बड़ा है 1/3 से, 1/3 बड़ा है 4 से। ठीक है, दैट मीन्स अगर हम अकेले 2 3 4 5 की बात करते तो 5 बड़ा होता 4 से, एंड सो ऑन, 2 सबसे छोटा होता। लेकिन जब हम फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, जब हम बटे की बात कर रहे हैं, तब उस केस में उल्टा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। वैसे भी 2 का अगर आपको रेसिप्रोकल लेना है, उल्टा लेना है, तो वो होगा 1/2। ठीक है, सेम वे से इसका रेसिप्रोकल, इसका उल्टा कॉन्सेप्ट रहेगा। यहाँ 2 सबसे छोटा है, यहाँ 1/2 सबसे बड़ा हो जाएगा। पिज्ज़ा का एग्जाम्पल हमेशा याद रखना, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा किसके साथ बड़ा है। ये कंपैरिजन एग्जाम में बहुत बार आता है। इसी कंपैरिजन को और आगे स्टडी करते हैं। अब हम करेंगे कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शंस, समान भिन्नों की तुलना। लाइक फ्रैक्शंस जिनका हर सेम है, 10-10 कॉमन है दोनों के बीच में, डिनोमिनेटर दोनों का बराबर है। यहाँ पिक्चर दिखा रखी है, ये 7 पोर्शन है, ये 8 है। कौन सा बड़ा हुआ इसके बीच में कंपेयर करते हैं तो इसको डिवाइड करते हैं 0.7, इसको करेंगे 0.8। कौन सा बड़ा होगा आप बताओ? ये चॉकलेट के आपको 7 हिस्से मिल रहे हैं और सेम ही चॉकलेट के 8 टुकड़े किए तो आपको 8 हिस्से मिले हैं। कौन सा बड़ा रहेगा?
नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करते हैं 0 से 1 के बीच में, 0.7 कहाँ, यहाँ आएगा, 0.8, तो कौन सा बड़ा हुआ, 8/10, 0.8। अब है कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस। पिज्ज़ा से एग्जांपल लेते हैं, 3 टुकड़ों में डिवाइड किया या फिर उसको 5 में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5। आपको ये एक टुकड़ा और इधर से ये एक टुकड़ा, कौन सा बड़ा होगा, एक टुकड़ा, ठीक है। ये 1/3 वाला, क्योंकि एक पिज़्ज़ा 3 लोगों ने खाया या वही पिज़्ज़ा 5 ने खाया, तो किसको बड़ा पीस मिलेगा, जहाँ वो 3 से डिवाइड हो रहा है। अब देखो 4/3 या 3/4, इसमें देखते हैं 4/3 या फिर 3/4, दोनों में से कौन सा बड़ा है। एक तो मेथड है डिवाइड करके देख लो, यहाँ पे आ जाएगा 1 पॉइंट कुछ, यहाँ पे आएगा 0 पॉइंट, ठीक है, सीधा ही, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। 4/3 इज बिग, ठीक है। अदरवाइज दूसरा मेथड क्या है, ये जो डिनोमिनेटर पे है उनको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 4 डिनोमिनेटर पे है तो यहाँ ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 3 डिनोमिनेटर में है तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या आंसर आ जाएगा, 16/12, और इधर आ जाएगा 9/12, ठीक है। सेम हो गया, हर दोनों का सेम हो गया। अब चेक कर लो आप इसके अंदर, 9 में से 12 में से 9 हिस्सा मिल रहा है आपको, 12 में से 16 हिस्सा मिल रहा है, कौन सा बड़ा होगा, ठीक है। सेम चीज डिवाइड कर रहे हैं 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है, तो 16/12 आ जाएगा। जब ये हर सेम है उस केस में जो फिगर बड़ी होगी, जो अंश बड़ा होगा, वो आपका आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हर बराबर हो गया तो ये नॉर्मल नंबर की तरह आ जाएगा, 9 बड़ा है कि 16 बड़ा है, ठीक है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, योग व घटाना भिन्न का, अलग अलग एग्जाम्पल्स लेके समझते हैं। फर्स्ट है 2.5 जमा 1.5, 2.5 और 1.5, मुँह जुबानी भी कई बच्चे बता सकते हैं इसे क्या आंसर होगा, लेकिन यहाँ हम सॉल्व करके देखते हैं। 2.5 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5/2, 2 जमा आधा, कितना फ्रैक्शन हुआ, कैसे करेंगे इसे, नीचे 2 एलसीएम लेंगे, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/1 + 1/2, 2, ये 2 थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ, 2 होल नंबर है उसके साथ में आधा, ठीक है, तो ही 2.5 बना इसे। 2 को एलसीएम लिया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 एज्यूम कर लिया, कुछ नहीं था तो मैंने यहाँ पे 1 एज्यूम कर लिया। यहाँ पे आ जाएगा 4 + 1 and 1, ये बन जाएगा 5/2, ठीक है। 2.5 को लिख दिया 5/2 से, प्लस 1.5, ये हो जाएगा 1.5, 1 + ½ एलसीएम 2, 2 जमा 1, 3/2। अब आप 2 कॉमन, नीचे 2 आ जाएगा, 5 जमा 3, 8/2, या फिर आगे भी लिख सकते हैं इसे 4, ठीक है। 2.5 जमा 1.5, 2 ये हो गया, 1 ये हो गया, 3, आधा और आधा मिला के एक पूरा बन जाएगा, तो आंसर आ गया 4। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 2/5 + 1/3, इस केस में हर सेम था, ठीक है, इस केस में डिफरेंट है। आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 5 और 3 का, 15, 5 की टेबल पे 15 कब आता है, 3 पे, 5 3 = 15, 3 × 2
6 प्लस 3 5 15, 5 इंटू 1 5, या फिर कई स्टूडेंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई से भी आता होगा। 2 इंटू 3 6, 2 गुना 3 6, 5 इंटू 1 5, ये हो गया 11/15। नेक्स्ट है 2 4/5, 3 5/6। यहाँ तो हाफ हाफ था, हमें दिख रहा था आधा और आधा मिलकर 1 बनता है। इसे कैसे करते हैं? अलग मेथड से करते हैं इसे सेम मेथड से भी आप कर सकते हो, डिफरेंट मेथड। 2 + 4/5, ये तो लिख दिया, इसे होल और प्रॉपर फ्रैक्शन को अलग करके लिखा है यहाँ पे मैंने। +3 + 5/6, 2 और 3 को ऐड कर दो, 5 बन गया। 5 जमा 4/5 जमा 5/6, ठीक है। सेम एलसीएम लेते हैं, इस पोर्शन को सॉल्व करते हैं। 30 एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई 49/30, ठीक है। उसके बाद इससे यहाँ ऊपर लिख देती हूँ 5 + 49/30, या तो आप ऐसे लिख दीजिए ऐसे, या फिर एक और मेथड है 49 को डिवाइड करिए 30 से, 31 × 30, 19 बचा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 49/30 को 1 19/30, ठीक है। जो डिवाइड करके ऊपर आया वो यहाँ आ गया 1 होल एंड 19/30। अब ये एक जो है इस 5 के साथ जुड़ जाएगा, 6 जमा 19/30, ये इसका आंसर हो जाएगा। या फिर 6 19/30, ये इसका आंसर हो जाएगा। अ पीस ऑफ वायर इज 7/8 मीटर लॉन्ग, एक वायर का टुकड़ा है, तार का टुकड़ा है, 7/8 मीटर लॉन्ग है। ब्रोक इनटू 2 पार्ट्स, 2 टुकड़ों में वो टूट गया। 1 पार्ट इज 1/4 m, हाउ लॉन्ग इज अनदर पार्ट। एक तार का टुकड़ा है जो कि 7/8 मीटर लंबा है, 7/8, 2 टुकड़ों में टूट गया, ठीक है। वायर थी, 2 टुकड़ों में टूट गई। एक हिस्सा है 1/4 मीटर लंबा, दूसरा हिस्सा बताओ कितना है। टोटल वायर थी 7/8, एक टुकड़ा था 1/4, माइनस कर देंगे, दूसरा टुकड़ा निकल जाएगा। एलसीएम लेते हैं 8, 8 1 ज़ा 8, तो 7 माइनस 4 2 ज़ा 8, 2, ये बन जाएगा 5/8। इस तरह से घटाकर हमने दूसरा टुकड़ा निकाल लिया। सब्ट्रैक्शन का, घटाने का एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 6/9 माइनस 2/3, एलसीएम लीजिए 9, यहाँ 6 आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9 एंड देन 3 2 ज़ा 6। ये क्या आंसर आया? 0। यस, किस तरह से? 6/9 को देखो आप, ये क्या है, 3 से डिवाइड किया, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो क्या 2/3 में से 2/3 माइनस किया तो क्या आंसर आएगा? 0। अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। पहले हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन। 15/2 गुना 7/2, अंश को अंश से मल्टीप्लाई करेंगे, हर को हर से, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 15 × 7/4, ये क्या बन जाएगा? 105/4। मल्टीप्लिकेशन बेसिकली होता क्या है? बेसिकली एडिशन ही है। ये हमने लिया एक पिज़्ज़ा का 1/4 पोर्शन
प्लस दूसरे पिज़्ज़ा का 1/4 पोर्शन, 1/4 एक चौथाई और एक चौथाई क्या बन गया, एक चौथाई जमा एक चौथाई, या तो आप एलसीएम लो 4, 1 जमा 1 2, यानी कि काट दो 1/2, या फिर आप ऐसा कर लो एक चौथाई को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 1/2। वैसे भी आप देखो इसका एक टुकड़ा और इसका एक टुकड़ा मिलाकर, मान लो 2 बच्चे हैं, उन्होंने 1/4 खा लिया, दूसरे ने 1/4 खा लिया, तो बताओ कितना पिज़्ज़ा बचा, हाफ बचा, क्योंकि एक बच्चे ने ये वाला पिज़्ज़ा खाया, ये एक बच्चे ने ये वाला, बचा कितना, हाफ। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन क्या है, बेसिकली एडिशन ही होती है, 2 बार ऐड करने की बजाय उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। अब देखते हैं 3 × 2/7, इसका होगा 6/7। अगर यहां पे होता 3/3, उस केस में आपका आंसर आता 6/21, जैसा कि यहां पे आया था। लेकिन अभी हमें गिवन है 3 × 2, तो 3 को 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हाफ ऑफ 1, क्या होगा, एक 1 है होल, उसका हाफ, 1/2 × 1 1/2। हाफ ऑफ 16, 16 का आधा, 1/2 × 16 8, 1/2 × 9/4, ये आप करके दिखाओ, 1 × 9, 2 × 4, 9/8। लास्ट है, ये आपके लिए प्रैक्टिस है, 11/15। आप इसे करके देखिएगा, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको वहाँ पे आंसर ज़रूर दूंगी। अब हम करते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1/2, 1/1/2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, इक्वल टू 2। नेक्स्ट है 3 डिवाइडेड बाय 1/4, 3/1/4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 3 × 4 12। देखो यहाँ से ऑब्जर्व करो, 3 डिवाइड बाय 1/4, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन है, इस सिंबल को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया, 1/4 को 4 में कर दिया। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है, जहां पे डिवीजन का सिंबल मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/a है तो वो a में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रेसिप्रोकल, जहां उसका उल्टा कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ 5/9 निकालना है आपने, तो वो हो जाएगा 9/5, उल्टा हो जाएगा, जो अंश में है वो हर हो जाएगा, जो हर में है वो अंश, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। 2/7 निकालेंगे, 7/2। दैट मीन्स फ्रैक्शन में जो डिवीजन है बेसिकली वो भी मल्टीप्लिकेशन है, अगर हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, हम उसका उल्टा कर देते हैं। 3/4 डिवाइड बाय 3, 3/4 को 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड कर लीजिए, या फिर 3/4 को 1/3 से मल्टीप्लाई करना है, हमने रेसिप्रोकल ले लिया, 3 से 3 कट गया, आंसर आ गया 1/4। 5/7 × 1/5, आंसर आ गया 1/7। ये हो गया हमारा फ्रैक्शन का होल कॉन्सेप्ट। फ्रैक्शन के बाद डेसिमल आता है, इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। उसके लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। जैसे ही डेसिमल की वीडियो मैंने अपलोड की आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू।